बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मार्स की बात कर रहे हैं, यानी मरीख की बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब देखिए, मार्स जो है ये लीडरशिप का प्लेनेट भी है, आपकी एम्बिशन का प्लेनेट भी है, प्रोग्रेसिव प्लेनेट है। लेकिन इसके साथ साथ मार्स गुस्सा और जंगो जदल का सैयारा भी है। मार्स आपकी ख्वाहिशात भी हैं और मार्स आपके एक्शंस भी हैं, मार्स सेक्सुअलिटी भी है। तो ये तमाम चीज़ें मार्स के साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि मार्स आपके जायचे के किस हाउस में बैठता है और वहाँ पर आप लोगों को कैसे रिजल्ट देता है। आज सैयारों का कमांडर मार्स अपना घर तब्दील करेगा और मार्स इंतहाई शदीद ताकत का प्लेनेट है, एनर्जी का प्लेनेट है। तो जहां मार्स एनर्जी लेकर आता है, ताकत लेकर आता है, आगे बढ़ने की कुव्वत लेकर आता है, वहीं मार्स जारहियत भी लेकर आता है। तो आज मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इसके असरात क्या होंगे। मार्स का कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट होना तमाम बुरूज के लिए मुख्तलिफ रिजल्ट लेकर आएगा। तो चलिए एरीज से शुरू करते हैं। एरीज से पाइसेस तक तमाम ज़ोडिएक साइंस पर इसके असरात देखते हैं कि मार्स की ये जो ट्रांजिट है आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां लेकर आएगी। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, आज सैयारों का कमांडर मार्स अपना घर तब्दील करेगा और मार्स इंतहाई शदीद ताकत का प्लेनेट है, एनर्जी का प्लेनेट है। तो जहां मार्स एनर्जी लेकर आता है, ताकत लेकर आता है, आगे बढ़ने की कुव्वत लेकर आता है, वहीं मार्स जारहियत भी लेकर आता है। तो आज मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इसके असरात क्या होंगे। ये आपके 10th हाउस यानी करियर हाउस में आ जाएगा 5 फरवरी को। और मार्स का आपके करियर हाउस से गुजरना यकीनी तौर पर आप लोगों को अपने कामों में कुछ बड़े फायदे तो दिलाएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। करियर हाउस यानी आपका 10th हाउस है, आपका काम, आपका कारोबार, आपकी प्रोफेशनल लाइफ। इन तमाम चीज़ों के अंदर जो आपके एम्बिशंस हैं, जो आपके मकासद हैं, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, उसमें आप लोगों के अंदर एक नई एनर्जी रहेगी। आप लोग अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके पहले घर का मालिक भी है और आपके 8वें घर का मालिक भी है, लेकिन ट्रांजिट हो रहा है आपके करियर हाउस में। तो करियर हाउस में जब मार्स जाएगा तो आपको शोहरत भी दिलाएगा। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अपने उस काम की वजह से इज्जत मिलेगी, आपका नाम बढ़ेगा, लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये वक्त एक और हवाले से भी अच्छा रहेगा। तो आप लोग जो कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर हम ये कहें कि ये वक्त आपके नाम बनाने के लिए, अपना कारोबार जमाने के लिए, अपने काम की मशहूरी करने के लिए, अपने काम को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने काम को मार्केट करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, तो यह गलत नहीं होगा। अब देखिए, सैयारों की ये जो एनर्जीज हैं ये आपकी ज़िंदगी में कोई मोजज़े लेकर नहीं आती, ये आपको गाइड करती हैं, ये आपको असरात बताते हैं कि इस वक्त यहाँ पर अच्छे असरात हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम चूँकि मार्स की बात कर रहे हैं, मार्स आपके करियर हाउस में आएगा 5 फरवरी को। तो आपको अपने करियर के जितने भी मामलात हैं, जितने भी पहलू हैं, जितने पॉजिटिव पहलू हैं, उनमें आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। आप लोग बड़े फ़ायदे ले सकते हैं। अब देखिए, ये वक्त आप लोगों के लिए खुशियों का वक्त भी रहेगा,
खुशहाली का वक्त भी रहेगा, आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आप लोग कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप लोग अगर काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। अगर आप किसी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। मेहनत करेंगे तो लॉन्ग रन में लंबे अरसे तक आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। आप लोगों को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ अपने कामों को लेकर चलना चाहिए। आपके अंदर वैसे भी कायदाना सलाहियतें रहेंगी, आप लोग वैसे भी पैदाइशी लीडर हैं, जो भी काम करते हैं जल्दी जल्दी में शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों के अंदर ये जो एनर्जी है, ये जो ताकत है, ये अब बढ़ जाएगी। आप लोग ज़्यादा मेहनत के साथ काम कर सकेंगे। आप लोगों के अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू भी रहेगी। आप लोगों को काम की जगह पर शोहरत भी मिलेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आपका नाम बनेगा। तो नाम बनाने के लिए, कारोबार चमकाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, माली फ़ायदे उठाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे वक्त से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, और अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़े फ़ायदे होंगे। इसके साथ साथ आपकी इमोशनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो शादी करने के लिए भी यह वक्त अच्छा है, प्रपोज करने के लिए भी वक्त अच्छा है, सोशल होने के लिए वक्त अच्छा है, नए ताल्लुकात बनाने के लिए यह वक्त अच्छा है। तो बिल्कुल आपको कोशिश करनी चाहिए, इसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज सैयारों का कमांडर मार्स अपना घर तब्दील करेगा, और मार्स इंतहाई शदीद ताकत का प्लेनेट है, एनर्जी का प्लेनेट है। तो जहां मार्स एनर्जी लेकर आता है, ताकत लेकर आता है, आगे बढ़ने की कुव्वत लेकर आता है, वहीं मार्स जारहियत भी लेकर आता है। तो आज मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इसके असरात क्या होंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम सैयारे की बात कर रहे हैं, और वो है मार्स। मार्स आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है, आपके एम्बिशंस और आपकी ये जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है, ये भी मार्स लेकर आता है। हाँ, मार्स जो है ये गुस्सा भी लाता है, जंगो जदल का प्लेनेट भी है, लेकिन आपकी ख्वाहिशात और आपके एक्शंस का प्लेनेट भी है। तो यही मार्स आपके 9th हाउस में आ जाएगा। नवा घर खुशकिस्मती का घर है, किस्मत का घर है। तो जब नवे घर में एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, ताकत वाला सैयारा आएगा, तो यकीनी तौर पर एनर्जीज भी आएंगी। तो आप लोगों के लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फ़ायदे लेकर आएगा। आप जिस काम में भी मेहनत करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वैसे भी टॉरियंस, आप लोगों के लिए ये वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त भी है। कुछ लोगों के लिए कुछ काम ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नए काम बन जाएंगे, कुछ कारोबार ख़त्म हो जाएंगे, या कारोबार एक नए ढंग में कर सकेंगे। तो यहाँ से कुछ नए मामलात बनेंगे, चाहे वो जॉब की शक्ल में हो, चाहे वो कारोबार की शक्ल में हो। कुछ लोगों के लिए यूँ भी हो सकता है कि वो जॉब के साथ कोई बिजनेस कर लें। कुछ लोग जॉब छोड़ के कोई एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, या अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग अपने उस कारोबार को फैला भी सकते हैं, या मज़ीद कोई नया काम साथ में शुरू भी कर सकते हैं। तो मार्स की ये जो एनर्जीज हैं आप लोगों को ज़्यादा एनर्जेटिक भी बनाएंगी, और किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा। तो कारोबार के हवाले से जितने भी मसाइल थे, वो मसाइल अब आपके हल होने चाहिए, क्योंकि किस्मत का साथ आपको मिलेगा। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके 7th हाउस का लॉर्ड है,
और 12वें घर का मालिक भी है, लेकिन 5 फरवरी को आपके 9th हाउस में जाएगा। तो मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई काम कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे बाहर जाके कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, साथ साथ में कोई काम करना चाहते हैं तो भी यह वक्त अच्छा है। तो किसी दूसरे मुल्क जाना, चाहे वो पढ़ाई का सिलसिला है, चाहे वो कारोबार का सिलसिला है, या कुछ नया सीखने के हवाले से जाना चाहते हैं, यह वक्त हर लिहाज से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा रूहानियत की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा। रूहानी मामलात में दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए कुछ वज़ीफ़े कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, तो अब आप लोग देखेंगे कि आपके वो वज़ाइफ या जिस मकसद के लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं वो मकासद पूरे होते आपको नज़र आएंगे। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये वक्त आप लोगों की दुआओं की कबूलियत का वक्त होगा तो ये गलत नहीं है। आप लोगों को दुआएं करनी चाहिए, ज़िक्र अज़कार करने चाहिए, वज़ाइफ करें। अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, हम आपको अपने नाम का इस्म आज़म बता देंगे। वो वज़ाइफ करें तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। माली खुशहाली भी आप लोग देखेंगे, आपके पैसों में, दौलत में इजाफा होगा, आपके कद काठ में इजाफा होगा, यानी कि सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी। सफ़र करेंगे तो सफ़र से भी आप लोग फ़ायदे उठा सकेंगे। जिस भी मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। तो काम कारोबार के हवाले से, करियर के हवाले से, सफ़र के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ हल्की फुल्की तल्ख कलामी हो सकती है। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनी, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, मार्स जो है ये एम्बिशंस और लीडरशिप का प्लेनेट है, बड़ा ही प्रोग्रेसिव प्लेनेट है। तो मार्स जहां गुस्सा लेकर आता है, जंगो जदल लेकर आता है, वहीं आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी करवाता है। आपके एक्शंस का प्लेनेट भी है। तो मार्स आपके 8वें घर में आ जाएगा। तो जब मार्स आपके 8वें घर में आएगा तो आप लोगों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगी, गैर मतवक्के तब्दीलियां होंगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कुछ इस तरह के मामलात बन जाएंगे। तो मामलात यहाँ पर शदीद हो सकते हैं। अच्छा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बुरा है तो बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन में अगर आपका कोई भी कानूनी किस्म का मामला चल रहा है तो उसमें आप लोगों को बहुत संभल के चलना होगा। अदालती मामलात में, लड़ाई झगड़ों में, बहस मुबासों में आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके जो खिलाफ लोग बात करते हैं या जो आपको पसंद नहीं करते वो आपके खिलाफ कुछ चाल चल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में अचानक से तब्दीलियां आ सकती हैं। अब वो तब्दीलियां फ़ायदे की सूरत में भी हो सकती हैं, नुकसान की सूरत में भी हो सकती हैं, क्योंकि 8वां घर जो है ये अचानक तब्दीलियों का घर है। अचानक तब्दीली, बड़ी अच्छी तब्दीली या फिर बहुत बुरी तब्दीली। तो इसके साथ साथ 8वें घर में मार्स जो है ये आपके अंदर सेक्सुअल जो डिज़ायर्स हैं उनको भी बढ़ाएगा। सेक्सुअलिटी की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा। आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या जो खुफिया उलूम हैं उनकी तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा और इस रुझान के अंदर शिद्दत भी रहेगी। आप जानना चाहेंगे, दूसरे लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जानना चाहेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे जो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आती, जो छुपी हुई चीज़ें हैं।
उनके बारे में जानना चाहेंगे। काम की जगह पर बहुत मोहतात रहना होगा। कानूनी मामलात में जैसे मैंने पहले बताया बहुत मोहतात चलिएगा। कोई कानूनी पेचीदगी हो सकती है। अगर आपका कोई भी मामला थाना कचहरी में है तो वहाँ पर आप लोगों को नाकामी भी हो सकती है, पैसे का खर्चा भी हो सकता है। तो बहुत मोहतात हो के आपको चलना होगा। सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। कोई एक्सरसाइज करते रहें, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिक्र अज़कार आप लोग कर सकते हैं। कोई भी बात हो जाए, कोई भी परेशानी वाली बात हो जाए तो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। कोई बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने खुद को थोड़ा लाइट मोड पे ही रखना है, या ऐसे मामलात जिनमें मैंने एहतियात का बताया है, अगर आप मुहतात रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत मोहतात रहने का वक्त होगा जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखते हैं। वैसे एक हवाले से ये लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदने के लिए ये वक्त तो अच्छा है, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। अंधाधुंध आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, कानूनी मामलात में नहीं जाना, लड़ाई झगड़ों से बचना है, बहस मुबासों से आपने बचना है। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 फरवरी को मार्स जो है ये आपके 7th हाउस में आ जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मार्स का आपके 7th हाउस में आना कई मामलात में तो अच्छा भी बनाएगा, लेकिन कुछ मामलात में आपको बिल्कुल हिला कर रख देगा। खसूसन आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, वो एक दफ़ा हिल के रह सकती है। तो देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में मार्स कहाँ है। अगर तो मार्स कमज़ोर है आपके पैदाइशी जायचे में, तो मार्स की ये ट्रांजिट आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को एक दफ़ा अच्छा खासा झटका दे सकती है, क्योंकि मार्स जो है ये लीडरशिप और एम्बिशंस का प्लेनेट है, बड़ा ही प्रोग्रेसिव प्लेनेट है। लेकिन वहीं मार्स गुस्से का प्लेनेट भी है, जंगो जदल का प्लेनेट भी है, मार्स आपकी ख्वाहिशात का प्लेनेट भी है। तो 7वें घर में जब मार्स आएगा तो 7वां घर आपकी शादीशुदा जिंदगी का घर है, तो 7वें घर में मार्स आपको कुछ मामलात में बहुत मोहतात रहने का इशारा देता है। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि अगर आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है तो उस अच्छे ताल्लुक को कायम रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके जहन में अपने पार्टनर को लेकर, अपने शरीक हयात को लेकर कोई भी गलत फहमी पैदा होती है तो उस गलत फहमी को बैठ के आपने सोच सोच के बहुत बड़ा बात का बतंगड़ नहीं बना लेना। उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ सूरतों में यूं भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। तो यहाँ पर फिर से आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने पार्टनर की सेहत का आपने ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जो शराकत पर काम करते हैं, शराकती बिजनेस में हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी किस्म का कोई ज़िद्दी रवैया नहीं रखना या किसी बात को लेकर अना का मसला नहीं बनाना, क्योंकि कुछ ईगो को लेकर कुछ मसाइल हो सकते हैं। आप लोग अगर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ अपने कामों को लेकर चलते रहे, मुकाबले की फिजा पैदा ना होने दी, ईगो इश्यूज ना बनने दिए, तो आपके मामलात स्मूथ चलते रहेंगे। अगर आप लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे, दिलों में बात रखते रहे, इख्तलाफात बनाते रहे, गलत फहमियों को जगह देते रहे, तो आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, चाहे वो शादीशुदा रिश्ता है या आपका शराकती कारोबार का रिश्ता है। तो इसलिए ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत संभल के चलने का वक्त होगा, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं। अब चूंकि मार्स आपके 7th हाउस से गुजरेगा
तो 7th हाउस ही ज्यादा मुतासिर होगा और 7वां घर आपकी शादीशुदा जिंदगी का घर है या फिर शरारती काम का घर है। लियो बुर्ज असद। लियोस, अब मार्स 5 फरवरी को आपके छठे घर में आ जाएगा और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। छठा घर ज्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन दूसरी तरफ देखिए मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, बड़ा एनर्जी वाला ताकत वाला सैयारा है। जिस तरह आप लीडर हैं, मार्स भी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को उभारता है। मार्स एम्बिशंस का बड़ा प्रोग्रेसिव प्लेनेट है, लेकिन इसके साथ साथ मार्स गुस्सा भी लेकर आता है। तो जब मार्स गुस्सा लेकर आएगा और आपका छठा घर होगा, तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा नहीं बैठा हुआ, तो ये वक्त आप लोगों को बहुत संभल के चलने का इशारा देता है, क्योंकि छठा घर बीमारी का घर है, कर्जे का घर है, मुखालिफिन का घर है। तो जब छठे घर में मार्स आ जाएगा तो आप लोगों के अंदर एक एनर्जी तो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी कि आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बड़ी कमाल की रहेंगी। आप जहां भी जाएंगे टॉप पर रहेंगे, टॉप पर रहने की कोशिश करेंगे, दूसरे लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। आप बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं, बड़े डिसीजन ले सकते हैं, बड़े काम शुरू कर सकते हैं और उसकी वजह से आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो भी आपकी तारीफ करेंगे। कुछ रिस्की काम कर सकते हैं, बड़े बड़े ख़तरे मोल ले सकते हैं और आप लोग जो भी काम करेंगे वो बड़ी जहानत के साथ करेंगे और अपने मुखालिफिन को पछाड़ते हुए आगे निकलेंगे। तो इस वजह से आपका एक नाम भी बनेगा, इज्जत भी बनेगी, सोसाइटी में बड़ी वाह भी होगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। सफ़र करेंगे तो दौरान सफ़र बहुत मोहतात रहिएगा, गाड़ी का ख्याल रखिए, मोहतात ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सफ़र के दौरान आपके कुछ ज़्यादा अखराजात हो जाएं, आपकी सेहत ख़राब हो जाए। तो इसलिए दौरान सफ़र आपने बहुत मोहतात रहना है। हाँ, ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर कोई भी आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वक्त आप लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी भर देगा, एक आग लग जाएगी। आपका जी चाहेगा कि मैं सारी दुनिया को पीछे छोड़ दूं और आगे निकल जाऊं। आप इस जज्बे के साथ, इस जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और उसका आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आपकी कर्ज की वो एप्लीकेशन, लोन की वो एप्लीकेशन अप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आपको कर्ज की वो रकम मिल जाएगी जो आपने अप्लाई किया हुआ था। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं और मार्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मार्स लीडरशिप एम्बिशंस का प्लेनेट है और बड़ा ही प्रोग्रेसिव है, लेकिन इसके साथ साथ मार्स गुस्से का सैयारा भी है। यह गुस्सा लेकर आता है, जंगें करवाता है, बड़ी खराबियां भी लेकर आता है, लेकिन मार्स आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी करवाता है, आपको मेहनत की तरफ लेकर जाता है, आपसे काम करवाता है, आपसे कोशिश करवाता है, एक्शंस करवाता है। तो अब यही मार्स आपके 5वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा और 5वां घर मोहब्बत का घर है, आपके बच्चों का घर है। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड का काम करते हैं, स्पेकुलेशन में कोई डील करते हैं, तो उसका भी ये प्लेनेट है। तो मार्स जब 5वें घर में आएगा
तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस बनाएगा, लेकिन कुछ मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे काम की जगह पर आप लोग कहीं ज्यादा मेहनत करेंगे, कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, लेकिन वो चैलेंजेस ऐसे होंगे कि आपका काम करने को जी चाहेगा, उन चैलेंजेस को मीट करने को जी चाहेगा। तो जब आप वो चैलेंजेस मीट कर लेंगे, वो अपने टारगेट पूरे कर लेंगे, तो जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो भी आपकी तारीफ करेंगे। तो ये एक ऐसा वक्त है कि आपको चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका काम करने को भी जी चाहेगा और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तो उसकी वजह से मामलात इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में काम कारोबार की मुनासबत से कोई अहम काम रुक सकता है, काम में डिले आ सकता है, रुकावट हो सकती है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि मार्स की आपके जायचे में पोजीशन क्या है। अगर तो जायचे में पोजीशन अच्छी है तो शायद ऐसे डिले का सामना ना करना पड़े, लेकिन अगर मार्स आपके जायचे में ही कमज़ोर हालत में है तो आपके कामों में डिले आ सकता है, पैसों में रुकावट आ सकती है, या आपका काम कारोबार थोड़ा स्लो हो सकता है। तो इसलिए मार्स जब कैप्रिकॉर्न के अंदर रहता है तो आपको बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपनी डेली रूटीन को ख़राब नहीं करना, क्योंकि जब आप अपनी डेली रूटीन को ख़राब करेंगे, आप सोने जागने की रूटीन ख़राब होगी, आप कामों पर पूरी तवज्जो नहीं देंगे, तो मार्स आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कैप्रिकॉर्न में मार्स की ये जो ट्रांजिट है, मोहब्बत के मामलात में भी थोड़ी टेंशन ला सकती है। पांचवा घर मोहब्बत का घर भी है, तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो आपका अपने महबूब के साथ कुछ तल्ख कलामी हो सकती है, दूरी भी हो सकती है, गलत फहमी भी हो सकती है, और गलत फहमी को आप लोग गुस्से की नज़र कर सकते हैं, गुस्से में एक दूसरे को बुरा भला भी कह सकते हैं, तू तकरार हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को ठंडे दिमाग के साथ, जिस तरह की आपकी अपनी तबीयत है, ठंडे मिजाज के लोग हैं, तो आपको ठंडे मिजाज के साथ ही मामलात को देखना चाहिए। गुस्से में आकर या बहुत ज़्यादा तनकीद करके, चूँकि आपका तनकीदी रवैया भी होता है, दूसरों पर आप थोड़ी तनकीद भी करते हैं, तो आपने यहाँ पर अपने तनकीदी रवैयों को भी कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा पैसों के मामलात में आपको बहुत संभल के चलना होगा, किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना, पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा, किसी पर एतबार करके बहुत ज़्यादा पैसा देना नहीं है, किसी की बातों में आकर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो पैसों के मामलात में, करियर के मामलात में आपको बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। रिस्क आप ले सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ रिस्क लीजिएगा। जैसे अगर आप कहीं कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, या गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने से पहले उसके कागजात की अच्छी तरह से जांच पड़ताल आपको लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में ख्वारी हो सकती है। तो इसलिए ये मामलात आपने बड़ी समझदारी से लेकर चलने हैं। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट मार्स की बात कर रहे हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मार्स आपकी लीडरशिप, आपके एम्बिशंस का प्लेनेट है, और बड़ा ही प्रोग्रेसिव प्लेनेट है। जितना ये प्रोग्रेसिव है, जितना ये ज़बरदस्त सैयारा है, वहीं ये गुस्सा भी लाता है, जंगें भी करवाता है, लड़ाइयाँ झगड़े भी करवाता है। तो इसलिए ये दोनों तरफ जहाँ भी होगा शिद्दत लाएगा, आग लगाएगा। चाहे आप जिस काम में हैं, आप किस काम की कोशिश कर रहे हैं, तो उस काम के अंदर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गुस्सा आएगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो अब मार्स आपके 4th हाउस में आएगा। चौथे घर में मार्स जो है, ये कुछ मिले जुले रिजल्ट आपको देगा। कुछ मामलात में आपको बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा, लेकिन करियर का मामला बहुत अच्छा रहेगा।
अगर आपका काम कारोबार की मुनासिबत से कोई काम अटका हुआ था तो वो रुका हुआ काम चलेगा। कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ बड़ी डील्स आप कर सकते हैं, बड़े सौदे कर सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है। देखिए, मार्स आपके दूसरे घर का मालिक है। दूसरा घर आपकी बोलचाल का घर है, दौलत का घर है, और सातवें घर का मालिक भी है। सातवां घर आपकी मैरिड लाइफ का घर है, लेकिन ट्रांजिट है आपके चौथे घर में। तो मार्स का चौथे घर में जाना आपके घरेलू मामलात की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा करवाएगा। आपकी वालदा के साथ आपका रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। प्रॉपर्टी, गाड़ी, घरेलू मामलात, रेनोवेशन, इन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द ही आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। इन तमाम मामलात में कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को आप लोग बड़ी आसानी से मीट भी कर लेंगे। हाँ, घरेलू मामलात में जैसे बहन भाइयों के साथ आपको बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, दूरियां हो सकती हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात आपको बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलने होंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके खिलाफ कोई भी ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा मामला हो सकता है कि जिसमें आप किसी एक मुश्किल में भी फंस सकते हैं। तो जो आपके ताल्लुकात हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, उन पर आपने अंधा एतमाद नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा। जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह सपोर्ट मिलती रहेगी। पैसे भी आप लोग खूब कमाएंगे, मेहनत भी आप लोग करेंगे, ज़्यादा काम करने की तरफ रुझान भी रहेगा। अपने कामों को आप लोग बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। काम की जगह पर कोई अचानक से अच्छी खबर भी मिल सकती है, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, तो आप लोग अपने कामों में तेज़ी से आगे भी बढ़ सकते हैं। तो माली फायदे होंगे, कारोबार बढ़ाने का, फैलाने का मौका भी मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। किराए के मकान में हैं तो अपने घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन इन सारे कामों के अंदर मेहनत ज़्यादा रहेगी, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, कोशिश आपको ज़्यादा करना पड़ेगी। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है, या फिर कुछ केसेस में आपका अपनी वालदा के साथ इख्तलाफ भी हो सकता है। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। मार्स जहां लीडरशिप और एम्बिशंस का प्लेनेट है, बड़ा ही प्रोग्रेसिव प्लेनेट है, वहीं मार्स गुस्से का सैयारा भी है। मार्स जंगें भी करवाता है, लड़ाइयां भी करवाता है, झगड़े भी करवाता है। तो मार्स आपके थर्ड हाउस में आया है, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो थर्ड हाउस में मार्स की ट्रांजिट है, तो मार्स का तीसरे घर में आना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आपका सन साइन स्कॉर्पियो है या मून साइन स्कॉर्पियो है, तो आप इस रीडिंग से मदद ले सकते हैं। मार्स का थर्ड हाउस में आना आप लोगों के फाइनेंसेस को बहुत अच्छा बनाएगा। बेरोजगार हैं, जॉब के लिए भरपूर कोशिश कीजिएगा, आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। और हो सकता है इस ड्यूरेशन में आपको कोई एक अच्छी जॉब ऑफर भी मिल जाए। अब देखिए, मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, तो आप लोगों को यहाँ पर मार्स जज्बाती भी बनाएगा। कुछ इमोशन आपके ज़्यादा ही भड़क उठेंगे, तो जज्बाती आपने कोई भी फैसला नहीं करना। जो भी फैसला करना है, जो भी काम करना है, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। हाँ, अगर आप जज्बाती फैसले करेंगे तो आपके कामों में कहीं रुकावट भी आ सकती है। तो आपने काम की जगह पर जो भी काम करना है, जो भी आपने फैसला लेना है, बड़ी समझदारी के साथ, दूरअंदेशी के साथ फैसला कीजिएगा। किसी के मामलात में आपको मुदाखलत नहीं करनी, अपने काम से काम रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी के मामलात में मुदाखलत करेंगे तो वहाँ से रिटेलिएशन भी होगी और अच्छी खासी होगी। तो इसलिए ये वक्त अपने कामों को बेहतर बनाने का वक्त है। और हाँ, अगर इस ड्यूरेशन में
कुछ लोग आपके कामों में मुदाखलत करते भी हैं तो उन्हें भी नज़रअंदाज कीजिए और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि अपना काम छोड़ के उनके साथ झगड़ा शुरू कर दें। इसके अलावा ये वक्त आप लोगों के लिए सफ़र के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। बहन भाइयों की आपको सपोर्ट मिलती रहेगी, खुसूसन जो आपसे छोटे बहन भाई हैं वो भी आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, या जो आपसे उम्र में छोटे हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई अच्छी खबर ला सकते हैं, या उनकी मदद से आपका कोई काम बेहतर हो सकता है। अब चाहे वो आपका बहन भाई है या आपसे उम्र में छोटे कोई आपके करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। नई जॉब आपको मिल सकती है, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के करियर के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपको नया पार्टनरशिप पर कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो ये वक्त आप लोगों को ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देगा। आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा, सेहत भी आप लोगों की इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं और मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मार्स जो है ये आपकी लीडरशिप, आपकी एम्बिशंस का प्लेनेट है, बड़ा ही प्रोग्रेसिव प्लेनेट है। तो मार्स जहां आपके अंदर एनर्जी लेकर आता है, ताकत लेकर आता है, वही मार्स आपके अंदर गुस्सा भी लाता है, आपको जंगो जदल की तरफ भी लेकर जाता है। तो मार्स अब इस ड्यूरेशन में आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। दूसरे घर में मार्स जो है कुछ मामलात में तो बहुत मोहतात रहने का इशारा देता है। सबसे पहले तो पैसों के मामलात में आपको बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं। पैसों के लेन देन में आपने किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना, बहुत सोच समझ के आपने डील करनी है। आपने अपनी डोमेस्टिक मामलात में अपनी जो घरेलू जिंदगी है उसको बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। देखिए, मार्स वैसे तो आपके 5वें और 12वें घर का मालिक है, लेकिन दूसरे घर में ट्रैवल करेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कुछ ज़हनी काम करना चाहिए। अगर आप ज़हनी कामों में मसरूफ़ हैं या आप कोई ऐसा ज़हनी काम करते हैं, सोचने वाला काम करते हैं, पढ़ने लिखने वाला काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप अगर बोल के पैसा कमाते हैं, आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मीडिया सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदे दे जाएगा, बड़े फ़ायदे दे जाएगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या ऐसे सेक्टर्स में काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अब आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जहां नए ताल्लुकात बन रहे हैं, पुरानी गलतफहमियां दूर हो रही हैं, वहीं नए ताल्लुकात में आपको बहुत सोच समझ के जाना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बहुत मोहतात भी रहना है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। मार्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मार्स आपकी लीडरशिप, आपके एम्बिशंस का प्लेनेट है, बड़ा ही प्रोग्रेसिव प्लेनेट है, लेकिन इसके साथ साथ मार्स गुस्से का सैयारा भी है।
मार्स जंगे भी करवाता है, लड़ाइयाँ झगड़े भी करवाता है, और अब यही मार्स आपके पहले घर में आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी वाले घर में आ रहा है। तो जब मार्स पहले घर में आएगा तो आप लोगों के अंदर एंगर बढ़ जाएगा, अग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर है तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, घरेलू ज़िंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ आपके इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, गैर ज़रूरी कामों में आपकी भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है। इस ड्यूरेशन में आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको अजीब सी बेचैनी भी रह सकती है। अब ये उन लोगों के लिए है जिनके अपने पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर है। अगर तो 5 फरवरी के बाद आप इस तरह की एनर्जीज महसूस करना शुरू कर दें, आपको बेचैनी रहने लगे, घर का माहौल ख़राब होने लगे, गुस्सा ज़्यादा आने लगे, तो समझ लेना कि आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा नहीं है। अगर तो ये मामलात ना बने तो समझ लीजिएगा कि आपके जायचे में मार्स अच्छा है। अगर आप बड़े साबर रहे, आपको गुस्सा ना आया, डिप्लोमेटिक रहे, तो इसका मतलब है मार्स अच्छा है। मार्स अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, आप अपने लिए शॉपिंग की, आपने अपने लिए कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, अगर आपने अपने लिए कुछ नई चीज़ें खरीदी जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ग्रूम करें आपको, अगर आप अपनी ज़ात का ख्याल करते हैं, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस का ख्याल करते हैं, अपने कपड़े जूते को ठीक करते हैं, तो यकीनी तौर पर आपके जायचे में मार्स अच्छा है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में कुछ मिले जुले रुझानात रह सकते हैं। काम कारोबार की जगह पर तो मामलात अच्छे रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो सीनियर्स के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, जो अफसरान हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, दूसरे लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन आप अपने ही अंदर किसी बात को लेकर परेशान भी रह सकते हैं। इसके अलावा ये वक्त आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का मशवरा भी देता है। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, कोई लंबी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आपको कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। आपकी सोच बड़ी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, करियर में डेवलपमेंट अच्छी रहेगी, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं, सही फैसले करेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन एक्सपेंसेस कुछ यूं ही रहेंगे कि जैसे आप लोग कुछ महंगी चीज़ें खरीदेंगे, चाहे वो आप कपड़े जूते की शक्ल में लें, चाहे वो प्रॉपर्टी की शक्ल में लें, तो इसलिए इस तरह के अखराजात रहेंगे। मनफी ख्यालात भी हो सकते हैं, जज्बातियत भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, नींद भी थोड़ी ख़राब हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके जायचे में मार्स कैसा है। एक्वेरियस बुर्ज तालु। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्स बड़ा ही एनर्जेटिक प्लेनेट है, आपकी एम्बिशंस का, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का प्लेनेट है। लेकिन जहां मार्स बहुत प्रोग्रेसिव भी है, वहीं मार्स गुस्सा भी लाता है, लड़ाइयां झगड़े भी करवाता है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो मार्स आपके 12वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा 5 फरवरी को। तो मार्स का आपके 12वें घर में आना आप लोगों के एक्सपेंसेस कहीं हद तक बढ़ा सकता है। अखराजात होंगे, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो पैसा बचाने की आपने कोशिश करनी है। हाँ, ये वक्त उन तमाम एक्विश लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपने घरों से दूर दूसरे मुल्कों में रह के काम कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का कोई मसला है तो वह मसला हल होगा। बेरोज़गार है तो वहाँ पर कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। और अगर आप अपने ही मुल्क में रह रहे हैं, परदेश जाना चाहते हैं, तो फॉरेन टूर के लिए ये वक्त अच्छा है। अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन फॉरेन टूर पर अखराजात बढ़ेगा, अस्पताल का खर्चा होगा,
اس کے علاوہ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا، روحانی لوگوں کے ساتھ ملیں گے، روحانی لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے آپ لمبے سفر بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی روحانی سفر بھی کر سکتے ہیں، کسی مشہور ہستی کو ملنے جا سکتے ہیں، روحانی ہستی سے ملنے جا سکتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں یا پھر اس سیکٹر میں بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وقت اچھا ہے، ملٹی نیشنل میں کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وقت اچھا ہے۔ لیکن 12ویں گھر میں مارس آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایموشنل بھی بنائے گا، تو آپ لوگوں نے یہاں پر کوئی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، جذباتی فیصلوں سے بچنا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، تو وہاں پر آپ لوگوں کو کسی سنسیئر بندے سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ مشورہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینس، یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم مارس کی ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں، اور مارس 5 فروری کو آپ کے 11ویں اینگل پر آ جائے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے، اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار تشریف لائے ہیں، تو انفو چنکس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ مارس کا 11ویں گھر میں آنا آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ 11واں گھر بڑے فائدوں کا گھر ہے، اور مارس جو ہے یہ لیڈرشپ اور امبیشنز کا پلینٹ ہے، بڑا ہی پروگریسو پلینٹ ہے۔ پروگریسو تو ہے ہی، لیکن مارس غصہ بھی کرواتا ہے، جنگ و جدل بھی کرواتا ہے، لیکن آپ کی خواہشات کی تکمیل کی طرف بھی آپ کو لے کر جاتا ہے۔ اور مارس جب 11ویں گھر میں ہو تو بڑے فائدے بھی ملتے ہیں، آپ کے دوست آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، صحت آپ لوگوں کی اچھی ہو جاتی ہے، قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہے، چیلنجز کو آپ لوگ بڑے اچھے انداز میں میٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی انکم اچھی ہوتی ہے، آمدن کے نئے ذرائع آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، سفر کے مواقع ملتے ہیں، تو معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ لیکن وہ تمام لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کے بچوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے یا بچوں کے حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی رہ سکتی ہے۔ مارس ویسے تو آپ کے 9th ہاؤس کا لارڈ ہے، ٹرانزٹ ہے آپ کے 11ویں گھر میں، اور 11واں گھر بڑے فائدوں کا گھر ہے، تو کریئر کے حوالے سے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے۔ آپ کی کوئی پرانی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، کوئی درینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، آمدن میں اضافہ ہوگا، پیسے آپ لوگ زیادہ کما سکیں گے، پیسہ کمانے کی طرف رجحان بھی رہے گا، محنت بھی آپ لوگ کریں گے، اور آپ کو محنت کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ وقت ایسا ہے۔ اس وقت اگر آپ محنت کریں گے، موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ بڑے اچھے پیسے کما سکیں گے۔ سفر سے فائدہ ہوگا، سفر کرتے ہیں تو بالکل فائدہ ہوگا کیونکہ سفر کے امکانات بھی ہیں۔ سفر آپ بیرون ملک کا بھی کر سکتے ہیں، اندرون ملک بھی کر سکتے ہیں، جس مقصد کے لیے سفر کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انکم کمانے کے لیے کچھ نئے مشورے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دوست، آپ کے قریبی لوگ آپ کو پیسہ کمانے کے نئے گر بتائیں گے، نئے طریقے بتائیں گے، نئی جاب، نئے کاروبار کے بارے میں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وقت ایکشن لینے کا وقت ہے، محنت کرنے کا وقت ہے، آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اب دیکھیے مارس جو ہے یہ انرجی کا پلینٹ ہے، طاقت کا سیارہ ہے، تو مارس آپ کو آگے بڑھنے کی ایک جستجو بھی آپ کے اندر بھرتا ہے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے دھکا بھی لگاتا ہے، یا پھر ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ آپ ان حالات سے لڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک جارحیت پیدا کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اور آپ اس غصے میں، اس جارحیت میں ایکشن لیتے ہیں اور کچھ بڑا کام کر جاتے ہیں۔ تو ایسا کچھ ماحول بن رہا ہے، لیکن اوورال انرجی اچھی ہے، کہیں کوئی دھکا نہیں لگے گا، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں بن رہا، انرجیٹک رہیں گے، معاملات آپ لوگوں کے بہت بہتر رہیں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو لو میرجز کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے۔ آپ لوگ جذباتی فیصلے نہ کیجئے گا، سمجھداری کے ساتھ فیصلے کیجئے گا، تو مارس کی یہ جو انرجیز ہیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بڑی اچھی رہیں گی۔